Star, what are you doing? Completing. So, hello everybody, welcome back. So, as I promised, I'm definitely going to show you the portions that Starlet has finished and what portions are remaining for Starlet, because Starlet का अभी बस कुछ दिन ही बचे हुए एग्जाम्स के लिए एंड काफ़ी सारी पढ़ाई अभी बची हुई है. तो Starlet has removed all her textbooks. So Starlet, are you ready to show what you have finished and yes. what is still remaining? What do you think? Lot of mine is remaining. Lot of yours is remaining. So you like exam time में पूरी रात भर ही बैठने का इरादा है. ओके, सो लेट्स सी. देखते हैं, बहुत सारी किया तो है लेकिन अब देखते हैं कि कितना बचा हुआ है. मुझे खुद नहीं पता कि कितना है, तो एक एक सब्जेक्ट वाइज निकल. बहुत ज्यादा है. हाँ, इस बार पोर्शन ज्यादा है. यस, पोर्शंस बहुत ज्यादा है. सो लेट्स सी, एक एक सब्जेक्ट वाइज निकालते हैं एंड देखते हैं कितना हो चुका है और कितना बचा हुआ है. Okay friends, so let's start with geography first. So geography, there are 5 chapters. First one, topographical map, scale and distance, composition and structure of the atmosphere, greenhouse effect and global warming, and study of weather. तो ये है 5 चैप्टर स्टार के ज्योग्राफी में. Yes. कितने हो चुके हैं आपके? ये 4 चैप्टर्स हो चुके हैं. नोटबुक से आई डाउट कि मेरा पूरा हो गया, लेकिन नोटबुक से भी मैंने किया है दोनों चैप्टर. दोनों चारों थोड़ा थोड़ा किया है मैंने. ओके, टेक्स्ट बुक से कितना हुआ है? टेक्स्ट बुक से 4 चैप्टर हो गए. एक चैप्टर बचा हुआ है, ये लास्ट चैप्टर. तो अभी वही कर रहे हो आप? हाँ, वो मेरी नोटबुक टेक्स्ट बुक. ओके, सो आप लोग को पता है कि आईसीएसई में टेक्स्ट बुक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. स्टार्ट टेक्स्ट बुक कंपल्सरली पढ़ती है, इसलिए बहुत टाइम भी लगता है, तो पूरा टेक्स्ट बुक मगअप करना पड़ता है. तो टेक्स्ट बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टार को, तो इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है. तो टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे एग्जाम के लिए. तो टेक्स्ट बुक से 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, नोटबुक से 2 चैप्टर हो चुके हैं. टेक्स्ट बुक से स्टार अभी अपना 5th वाला चैप्टर. नोटबुक से भी आई थिंक 4th चैप्टर हुआ है. मतलब रिवीजन करना पड़ेगा एग्जाम्स के टाइम पे. एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना पड़ेगा. और 5th चैप्टर स्टार अभी कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में स्टार का ज्योग्राफी भी एक होने वाला है एग्जाम, जो नेक्स्ट वीक ही होगा. तो इसीलिए स्टार पहले जो वीक का है थर्ड एग्जाम, तो इसीलिए स्टार फटाफट फिनिश करना चाहती है. ओके, ठीक है, ज्योग्राफी का तो देख लिया. चलो नेक्स्ट. ओके, एक ही चैप्टर है. लिटरेचर, राइट? लिटरेचर में आता है ये. हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस. हाँ, एक ही चैप्टर है. रीडर में से एक ही चैप्टर है, लिटरेचर अलग है. तो ये हुआ नहीं. रीडर से एक ही चैप्टर आ रहा है. वो कर लिया आपने? नहीं, वो नहीं किया मैंने. नहीं किया अभी तक. तो मतलब रीडर का बचा मैंने थोड़ा सा चालू किया है. हाँ, इसमें से, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है. हाँ, तो दूसरा लिटरेचर का बुक निकालो. ये टेक्स्ट बुक है. इसमें से कितना किया? इसमें से आई थिंक 4 आ रहे हैं. रोड नॉट टेकन, फिर चेरी ट्री, हाँ, स्पार्क नेगलेक्टेड बर्न्स द हाउस और हिचहाइकर. कितना किया? 2 पोएम किए, 1 चैप्टर किया. हाँ, तो फिर 1 चैप्टर बचा हुआ है. तो इसमें से 1 बचा हुआ है और रीडर में से 1 बचा हुआ है. और फिर रिविजन्स तो करना ही है. तो 2 फ्रेश चैप्टर्स बचे हुए आपके करने हैं आपको. ओके, रीडर तो हो जाता है, स्टार फटाफट कर लेती है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. और क्योंकि एग्जाम से स्टार 10:30 तक वापस आ जाएगी, शी हैज फुल डे टू स्टडी. ओके, चलो इंग्लिश का भी देख लिया, तो इंग्लिश का भी ठीक है, हो जाएगा. जो नहीं होगा वो मैं बताऊंगी कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री में खोलते हैं. केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशंस. सेकंड चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. थर्ड चैप्टर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. और 4th चैप्टर का आधा आ रहा है. ओके, तो कितना किया? 3 or 4 पेजेस. ये तीनों चैप्टर किया मैंने. 3 चैप्टर्स हो गए. यस. टेक्स्ट बुक नोटबुक दोनों? नोटबुक से नहीं हुआ, टेक्स्ट बुक से हुआ. तो अगर टेक्स्ट बुक से होता है तो नोटबुक से भी हो ही जाएगा फटाफट. बस रिविजन करना रहता है. रिविजन टाइप करना है. ओके, 4th चैप्टर का? 4th चैप्टर का आधा आ रहा है. 3-4 पेज है, तो वो नहीं किया अभी तक, स्टार्ट भी नहीं किया. तो 3 ऑलमोस्ट सबके मैंने लास्ट चैप्टर बचे हुए मेरे. ओके, तो ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आता है, बस रिविजन करना है. ओके, मतलब 4 चैप्टर आप कर लोगे फटाफट. 4 चैप्टर
आधा ही है, ज्यादा टाइम नहीं। ओके ओके फाइन। सो केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, बस लास्ट चैप्टर स्टार्ट को करना है, वो भी आधा है, तो इसीलिए देखते हैं हो जाएगा। चलो ये भी हो जाएगा। केमिस्ट्री इज डन। फिर मैथ्स है। मैथ्स का तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, मैथ्स हो चुका है पूरा पोर्शन। मैथ्स में क्या क्या है? फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का चैप्टर है। हाँ। फिर रैशनल नंबर्स है। हाँ। और लाइंस एंड एंगल्स है। अच्छा 3 ही है? यस। तो 3 चैप्टर्स है आप लोग के। आपका पूरा डन है मैथ्स? यस। कुछ भी बचा नहीं है? नहीं। रिविजन्स भी हो चुके हैं? रिविजन्स थोड़ा सा बचा होगा रैशनल नंबर्स का, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ओके तो मैथ्स इज डन। मैथ्स का टेंशन नहीं है, मैथ्स की टीचर सारा कर लेती है। बस उस दिन आई थिंक मुझे थोड़ा सा ये बीच के उसमें से पढ़ना पड़ेगा जो पॉइंट्स रहते हैं। यस यस यस। ताकि एमसीक्यूज वगैरह ट्रू और फॉल्स के लिए वो भी आए। ओके ओके राइट राइट। तो वो बचा हुआ है आपका। तो वो मैथ्स के दिन आप वो कर लोगे। वो तो मैथ्स के दिन हो जाएगा। ओके ओके। मोस्ट डिफिकल्ट बुक आईसीटी। आईसीटी का तो मेरा भी पल्ले नहीं पड़ता, स्टार के भी पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन करना पड़ता है। अभी तो टिक भी नहीं हुआ है। फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। हाँ। हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स। सेकंड चैप्टर नंबर्स है, ये बहुत इजी चैप्टर है, ये मुझसे हो जाएगा। थर्ड चैप्टर कंप्यूटर वायरस और फोर्थ चैप्टर एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स। ओके 4 चैप्टर्स है, इसमें से कितना हुआ है? ये 3 और ये भी हुआ टेक्स्ट बुक से, लेकिन समझ में नहीं आया। 4 चैप्टर यस। समझ में नहीं आया। यस। ओके तो मतलब 3 चैप्टर हो। नोटबुक से ये 2 चैप्टर हुआ। ओके। थर्ड और फोर्थ चैप्टर मैंने नोटबुक से किया है। ये चैप्टर में नोट्स है, एक ही पेज का नोट्स मतलब 1 2 आपको हो गया है। यस। थर्ड फोर्थ ही आपको थोड़ा बहुत कंप्लीट करना है। यस। थर्ड फोर्थ मेरा नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों से हो गया, पर लेकिन रिविजन। हाँ फोर्थ में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ओके ओके। तो मतलब पहला चैप्टर में मुझे बहुत वो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत याद करने का वो है। तो ये तो आपने फॉर्मेटिव में भी किया था ना? फॉर्मेटिव में भी किया है। हाँ। ये भी हार्ड चैप्टर है। ओके मतलब आईसीटी में टाइम लगे, लेकिन आईसीटी के लिए है 2 दिन, सैटरडे और संडे, सो हो जाएगा। ठीक है। ओके नेक्स्ट बायो। ओके ये सब साइंस भी मुझे इतना टेंशन नहीं होता क्योंकि स्टार को अच्छा लगता है तो वो खत्म कर लेगी। ओके ये है हाँ टिश्यू, प्लांट टिश्यू, फिर एनिमल टिश्यू, किंगडम क्लासिफिकेशन और किंगडम एनिमेलिया। ओके तो ये 4 में से सब हो गया। सब हो गया है। नोटबुक से करना है, सिर्फ नोटबुक करना है क्योंकि टेक्स्ट बुक हो चुका है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो बायो जैसे मैंने बोला साइंस इज लाइक ओके हो जाएगा। पूरा किया मैंने। हाँ। टीचर बहुत रिवीजन भी लेती थी क्लास में, तो उससे भी हो गया मेरा। ओके 10 मिनट तो बस नोटबुक से करना है आपको। Yes. ओके और पीछे के जो ये सब है ये हुआ है? ये भी किया मैंने। ये भी हो चुका है। Yes. एक्सरसाइजेस। Yeah. ओके फाइन चलो बायो डन। ओके नेक्स्ट लैंग्वेज। ओके लैंग्वेज इज ऑल्सो आई डोंट हैव टेंशन बिकॉज टीचर करवा लेगी। तो लैंग्वेज में क्या क्या है? मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ लेकिन ये पता है सेंटेंसेस होगा, नाउन्स होगा, प्रोनाउंस होगा, एडजेक्टिव्स होगा, एडवर्ब्स होगा, आर्टिकल्स होगा, ये और ये 9 सारे 9 चैप्टर्स हो गए सारे। या ऑलमोस्ट सारे डन है। बाकी लेटर राइटिंग एंड आई एम नॉट श्योर अगर एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट टू 9 बट लेकिन तुम लोग का ग्रामर हो चुका है। टीचर ने ग्रामर कर लिया है। And what about that letter writing and essay writing and letter writing and all? Teacher has made me run many times. So teacher tells that teacher sends a few examples in WhatsApp and tells me to read many letters. Okay, लेकिन एग्जाम टाइम के पहले कर लेगी। Yes. Okay, so ग्रामर का भी टेंशन नहीं है। Okay, fine. तो अभी तक जितना भी देखा लग रहा है कि हो जाएगा एग्जाम टाइम में 12 बजे बैठ के भी हो जाएगा। हार्ड चीजें आ रही है। ओके ओके। हिस्ट्री सिविक्स हार्ड लगता है आपको? हाँ हिस्ट्री सिविक्स इस बार थोड़ा हार्ड है मेरे लिए। हाँ दूसरे लोग बोलते हैं बहुत इजी। अच्छा इस बार का हाँ, पर स्टार का तो फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इस बार थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है। राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम है। हाँ दिल्ली सल्तनत है, खलजी एंड तुगलक चैप्टर है। हाँ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ओके तो आपका तो हिस्ट्री हो चुका है राइट? हिस्ट्री मेरा राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम हुआ है, दिल्ली सल्तनत हुआ है, खलजी एंड तुगलक भी मेरा थोड़ा, खलजी एंड तुगलक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ा थोड़ा नोटबुक से हुआ है। टेक्स्ट बुक से? तुगलक टेक्स्ट बुक से भी शायद हुआ है। खलजी एंड तुगलक हो तो गया, मैंने पूछा तो था आपको।
खलजी तुगलक नहीं हुआ है, दिल्ली सल्तनत और राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम हुआ है। ओके, तो टेक्स्ट बुक से बचा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खलजी और तुगलक करना है टेक्स्ट बुक से करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आधा किया है, इतना मैंने किया है, इतना बचा। तो ये तो टाइम लगेगा। हाँ। तो ये डिफिकल्ट लग रहा है मुझे हिस्ट्री तो। हाँ। राइट, ठीक है। तो मतलब खिलजी और तुगलक तुम कर सकते हैं कल सुबह बैठ के टेक्स्ट बुक से ना, शाम से मराठी शुरू करते। ठीक है, कल वो कर लेना। ओके, सो इससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि क्या बचा हुआ है क्या नहीं बचा, सो दैट वी कैन प्रिपेयर। ओके, नेक्स्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स में आ रहा है फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, फोर्स, प्रेशर एंड मोशन, एनर्जी, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी खाली आधा आ रहा है, आधा आ रहा है। ओके, कितना बचा हुआ? 3 पेजेस। मेरा ये तीनों चैप्टर हुआ है टेक्स्ट बुक से, नोटबुक से करना है। और ये चैप्टर भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है करने के लिए, लेकिन वो भी मुझसे हो नहीं रहा। ओके, लाइट चैप्टर। हाँ, ये 4 पेजेस है। हाँ, इतना ही है। हाँ। ये फिर भी बहुत हार्ड है, डेफिनेशन बहुत से लिखने में। हाँ, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। और वो नोटबुक से भी करना है। तो मतलब एक ही चैप्टर आपको करना है, बाकी हो गया है। हाँ, और दूसरे चैप्टर नोटबुक से रिविजन करना है। ओके, तो वो हो जाएगा। या ओके, साइंस तो हो जाएगा। फिजिक्स। नेक्स्ट इज हिंदी मराठी। हिंदी तो चलो देखते हैं ये क्या है। मराठी। ओके, मराठी इज द फर्स्ट एग्जाम। ओके, होली चैप्टर आ रहा है, मधमाशी आ रहा है, निसर्ग माझा मित्र आ रहा है, आपला अन्नदाता शेतकरी आ रहा है, और आनंद नातले दिवस। ओके, ओके, तो क्या हो गया क्या नहीं हुआ? होली चैप्टर हो गया है, टेक्स्ट बुक से मुझे कुछ नहीं पढ़ा, खाली ऑब्जेक्टिव्स करना है। हाँ, होली हो गया, नोटबुक से हो गया है, निसर्ग माझा मित्र हो गया, और आपला अन्नदाता शेतकरी हो गया। 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। 5th चैप्टर कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो कल एक्सप्लेनेशन बचा। ओके, तो कल हम 5th चैप्टर भी करेंगे और आंसर्स भी करेंगे। ग्रामर्स का बताओ। ग्रामर में शब्द समूह बदल एक शब्द आएगा, शब्दांशी जाति, अभिकारी शब्द, अव्यय, निबंध लेखन, वाक्य प्रचार, चित्र वर्णन, पत्र लेखन, शब्दार्थ, विरोधार्थी शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो। तो इसमें से क्या बचा हुआ है आपका? लास्ट चैप्टर के शब्दार्थ मैंने थोड़ा किया है, वाक्य प्रचार करना है मुझे सारे चैप्टर्स के, और बाकी ये सब तो हो गया। तो अभी स्टार्ट ज्योग्राफी का जो आपका बचा हुआ है ना, वो करने के बाद आप मराठी लेके बैठो। हाँ, कल हम बैठ के लास्ट चैप्टर करेंगे और पत्र लेखन, निबंध वगैरह जो भी है, हाँ वो भी है, वो सब हम कल करेंगे। और परसों आप बैठ के पूरा रिविजन करना संडे को। ओके, समझ गए? अभी आपको क्या करना है? ज्योग्राफी होने के बाद मैंने क्या बोला, बचा हुआ ग्रामर कर लो। ओके, फटाफट ज्योग्राफी फिनिश करो 1 आवर में, उसके बाद ग्रामर करने बैठो, उसके बाद टुमारो वील डू द रेस्ट। ओके, तो ओके ठीक है, मराठी जैसा भी हो जो भी हो, पासिंग मार्क्स भी लेके आओगे, उससे थोड़ा ऊपर लेके आओगे, फाइन। ठीक है, मराठी में पास होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मराठी हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूँगी। मराठी और हिंदी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टार को करवाना। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू हिंदी। हिंदी यू हैव 2 बुक्स? ओके, चैप्टर हिंदी का मेरे को हिंदी में आ रहा है जल संरक्षण, मत बांटो इंसान को, पागल हाथी, मॉरिशस की धरती पर, आत्मा की शिक्षा। 2 लेसन तो हुआ ही नहीं होगा अभी तक तो। ये तो हुआ ही नहीं होगा। नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, सिर्फ 3 ही हुआ है। हाँ, इसका 3 ही हुआ है, सिर्फ 3 लेसन हुआ है और 2 लेसन पूरा बचा हुआ है। यस। और ग्रामर भी पूरा बचा हुआ है। यस। हाँ, ग्रामर तो पूरा ही बचा हुआ है, कुछ भी नहीं किया। राइट, ऑलमोस्ट मैंने संज्ञा किया है। हिंदी कब है? वचन किया है। हाँ, कारक बचा, सर्वनाम बचा, विशेषण बचा। हाँ, फिर अपडेट गद्यांश, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, चित्र वर्णन। ओके, वो सब बचा हुआ है। मतलब हिंदी का बहुत कुछ बचा हुआ है। मोर देन मराठी। हाँ, मोर देन मराठी। हिंदी का बहुत कुछ बचा हुआ है। हिंदी का क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और स्टार ने भी बिल्कुल भी मतलब उसको एकदम ही छोड़ दिया। हिंदी का एग्जाम है कब बाय द वे? हाँ, वो भी नहीं पता है, तो देखना पड़ेगा हिंदी पर। इस वीक नहीं है, राइट? हिंदी का दिन बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है।
यस तो इतने सारे चैप्टर्स इतने सारे सब्जेक्ट्स देख लिए, तो इसमें से मुझे जो लग रहा है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक तो आईसीटी में है, दूसरा है हिंदी मराठी में है, और बाकी आई थिंक स्टार बाकी कर लेगी शायद, बस थोड़ा सा लिटरेचर। ओके लिटरेचर में भी है, पर बाकी मुझे लगता है कि कर लेगी स्टार एटलीस्ट 12 बजे तक बैठ के। वो अपना टर्म एग्जाम तो अच्छे से दे ही देगी, मेरे को इतनी तो उम्मीद है। बाकी तो जो भी है आप एग्जाम के टाइम पे देख ही लेंगे। पोर्शंस मैंने सारा आपको बता दिया है। सो गाइज लेट्स गियर अप फॉर द एग्जाम्स एंड लेट्स बी प्रिपेयर्ड, एंड सारे एग्जाम्स व्लॉग्स वॉच करना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पोर्शंस का बताऊंगी आप लोगों को, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड गिव दिस वीडियो अ बिग लाइक, and let's meet you in other study vlog. Okay, bye.